नीट एग्जाम में धांधली और एक्शन में सरकार। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुद्गल। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। नीट एग्जाम पेपर धांधली से जुड़ी हुई इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। शिक्षा मंत्रालय ने सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंप दी है। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा की जांच शुरू कर दी है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा यह पूरा मामला और इस पूरे मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग छात्रों की ओर से पहले से ही की जा रही थी और अब सरकार की ओर से सीबीआई जांच की बात कही गई है। सीबीआई की ओर से बताया जा रहा है कि पूरे मामले में जांच शुरू भी कर दी गई है। नीट एग्जाम धांधली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ा पूरा मामला। इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर, चूंकि पहले दिन से ही जब से इस एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ था तब से ही एनटीए सवालों के घेरे में है। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। तमाम सवालों से इस वक्त एनटीए घिरा हुआ है और सरकार की ओर से इस बीच बड़ा एक्शन ये लिया गया है कि न सिर्फ सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच दी गई है बल्कि एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई है। साथ ही साथ एनटीए के डीजी पर भी गाज गिर गई है। पद से हटा दिया गया है सुबोध कुमार को सरकार की ओर से। अगली बड़ी खबर इस पूरे मामले से जुड़ी हुई नीट एग्जाम धांधली से जुड़ी अगली बड़ी खबर क्या है आप जानिए। शिक्षा मंत्री ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। समिति 2 महीने में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेगी। 7 अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी है ये। इस हाई लेवल कमेटी में 7 बड़े अधिकारी हैं जो कि इस पूरे मामले की अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल्स पर, अलग अलग एंगल से, अलग अलग पॉइंट्स पर जांच करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे मामले पर सख्त और एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है सरकार की ओर से इस पूरे मामले को लेकर। डॉक्टर राधाकृष्णन को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है सरकार की ओर से। हाई लेवल कमेटी अलग अलग स्तर पर जो इस पूरे मामले में धांधलियां हुई हैं उसकी जांच करेगी। नीट स्कैम से जुड़ा एक और अपडेट आपको बता रहे हैं। पेपर लीक विवाद के बीच शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन जो कि इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, उनकी अध्यक्षता में यह हाई लेवल कमेटी काम करेगी। परीक्षाओं को पारदर्शी कराना, सुचारू करवाना, निष्पक्ष रूप से करवाना, ये जिम्मेदारी एनटीए की थी, लेकिन एनटीए पूरी तरह से फेल नजर आया। इस सब में सवालों के घेरे में इस वक्त एनटीए है और इस सब के बीच सरकार की ओर से अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कमेटी हाई लेवल एक बनाई गई है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। साथ ही साथ हाई लेवल कमेटी की अगर बात करें तो अध्यक्षता इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन करेंगे। उनके साथ ही और भी विशेषज्ञ इस कमेटी का हिस्सा, के राधाकृष्ण समेत कुल 7 लोग इस पैनल का हिस्सा, इस कमेटी का हिस्सा। इसके अलावा नीट पीजी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 9 बजे से इस परीक्षा की होने वाली थी शुरुआत। अगले आदेश तक के लिए नीट पीजी की परीक्षा की गई है स्थगित। आज नीट पीजी प्रवेश परीक्षा होने वाली थी जिसमें करीब 2.25 लाख स्टूडेंट्स को अपीयर करना था, लेकिन आज अब नीट पीजी का एग्जाम नहीं हो रहा है। सरकार की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया है। देश भर में आज 23 जून को नीट पीजी की परीक्षा होने वाली थी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक ये परीक्षा होनी थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें इसके पीछे की वजह यह भी है कि विवाद बहुत ज्यादा है। नीट यूजी पेपर जिस तरह से लीक हुआ उसके बाद सवाल कई सारे। इससे पहले यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई सरकार की ओर से। जो री एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स का होना था उसे भी कैंसिल कर दिया गया और अब नीट पीजी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। और इस पर मेरे साथ रिपोर्टर्स हमारे कुछ जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। साथ ही साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मेरे साथ जुड़े हैं। रितेश मेरे साथ पटना से हैं, जयेश सोनी मेरे साथ गुजरात अहमदाबाद से, आरजू सेठ दिल्ली से मेरे साथ हैं और मेरे साथ FAIMA के संयुक्त सचिव डॉक्टर शुभम आनंद भी हैं। साथ ही साथ डॉक्टर प्राची बंसल MBBS इंटर्न
मेरे साथ जुड़ गई हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत में कर लेती हूँ आरजू। ग्राउंड पर आज क्या अपडेट है ये जान लेते हैं आरजू से। आरजू, बताया जा रहा है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, उसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से छात्र जो है जिनको क्लास में होना चाहिए वो इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं और नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से इरेगुलरिटीज जो है वो एग्जाम में हुई हैं उसको लेकर लगातार वो चीजें जो है वो गिनवा रहे हैं। आखिर किस तरीके से ओएमआर शीट जो है वो टॉर्न मिली है, उसमें धांधली सामने आई है और इन सभी मांगों को लेकर एक बार फिर री नीट की मांग जो है छात्र कर रहे हैं। और वहीं एक और मांग जो छात्र उठा रहे थे वो थी सीबीआई प्रोब की मांग, और वही मांग जो है अब सरकार ने सुन ली है और लगातार सरकार एक्शन में अब नजर आ रही है। सरकार ने सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो नीट इरेगुलरिटीज में ऑर्डर कर दिए, यानी कि पूरा मैटर जो है वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। फिलहाल अभी छात्र यहाँ पर नहीं पहुंचे, लेकिन अब से कुछ ही देर में छात्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। विशाल प्रदर्शन जो है आज राजधानी में देखने को मिलेगा और यहाँ से आवाज जो है वो देने की कोशिश की जाएगी। लगातार जिस तरीके से री नीट की मांग जो है वो छात्र कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, वो ग्रेस मार्क्स तो विड्रॉ कर लिए गए हैं, लेकिन उनका रीटेस्ट जो है वो आज होना है। लेकिन वहीं छात्र जो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इसकी क्या गारंटी है, इसकी क्या सबूत है, इसकी सिर्फ 1563 छात्र को ही ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो छात्रों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसीलिए लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनटीए पे भी देखने को मिल रही है। हाई लेवल कमेटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बना दी गई है, जो 7 मेंबर की टीम है, जिसमें जो प्रमुख फॉर्मर इसरो के चीफ है वो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है एक के बाद एक स्टेप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। वहीं लॉ को लेकर बहुत बड़ा चर्चा जो है वो की जा रही थी कि आखिर क्या इसको लेकर स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जिसकी वजह से लोगों के अंदर इसको लेकर डर नहीं है, पेपर लीक हो जाता है, लोग धांधली कर लेते हैं। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ इनैक्ट करने की बात की है, जिसमें एक आपको बता दें 10 साल की सजा हो सकती है और इसी के साथ ही 1 करोड़ का जुर्माना जो है वो भरना पड़ेगा अगर आप इसमें कसूरदार साबित होते हैं। तो साफ तौर पर लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है, लेकिन अभी भी छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग है री नीट, क्योंकि धांधली जो है वो कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम में हुई है, सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई सेंटर से इस तरीके की खबरें सामने आई है जहां पर पेपर लीक की खबरें आई हैं, अरेस्टिंग हुई है। तो इसीलिए छात्र जो है वो री नीट की मांग कर रहे हैं। ठीक है आरजू, आप बनी रहिए मेरे साथ। एक और बड़ी खबर पूरे मामले से जुड़ी हुई जो मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं, और उस पूरे मामले में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज